रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल की अधूरी प्रेम कहानी, मौत पर सिमी ग्रेवाल का जज्बाती पैगाम। भारत के अरबपति कारोबारी शख्सियत रतन टाटा अपनी बेशुमार दौलत के साथ साथ मोहब्बत की अधूरी दास्तान भी छोड़ गए। टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा भारत का एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र छेड़ते ही इंसानियत का हमदर्द का लफ्ज़ जहन में आता है। रतन टाटा ने अपनी दौलत को भारत की आवाम की तालीम, सेहत और उनकी फलाह बहबूद के कामों में सर्फ किया और यही वजह है कि उनकी मौत की खबर भारतीय आवाम के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। रतन टाटा एक पारसी खानदान में पैदा हुए और वो ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार थे, लेकिन सोशल मीडिया पर रतन टाटा की आखिरी रसूमात की वीडियोज़ में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और ये सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। टाटा कारोबारी दुनिया का वो नाम जिसका जिक्र बॉलीवुड की फिल्मों में भी अक्सर सुना गया और ये जिक्र उन डायलॉग्स में हुआ जहां दौलत की रेल बेल के बारे में बात करना मकसूद था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा का रिश्ता सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक हसीना से भी था। वो कहते हैं ना कि दौलत से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। शायद ये जुमला रतन टाटा की लव लाइफ को बखूबी बयान करता है। रतन टाटा बेइंतहा दौलत के मालिक होने के बावजूद ज़िंदगी में मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सके और सारी ज़िंदगी तन्हा गुजार दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबपति रतन टाटा का दिल बॉलीवुड की हसीना सिमी ग्रेवाल पर आ गया था, लेकिन कहते हैं सच्ची मोहब्बत हो जाना और इसका मिल जाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। सालों साल सिल्वर स्क्रीन पर अपने हुस्न के जलवे बखेरने वाली बॉलीवुड अदाकारा सिमी ग्रेवाल सफ़ेद मलबूसात की वजह से मशहूर हैं और इसी सबब वो लेडी इन वाइट कहलाई जाती हैं। सिमी ग्रेवाल भारत के मशहूर फिल्मसाज यश चोपड़ा की अहलिया पामिला चोपड़ा की कज़न हैं और उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम साल 1966 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म दो बदन से किया। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में साथी, मेरा नाम जोकर और कर्ज शामिल हैं, जबकि वो बंगाली फिल्म अरनियर दिन रात्रि में भी जलवागर हुई। अदाकारी के अलावा सिमी ग्रेवाल अपने मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो रेंडिस वॉज विद सिमी ग्रेवाल की वजह से पहचानी जाती हैं, जहां वो मारूफ शख्सियत को मदऊ करती थीं और उनसे उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प राज मालूम करती थीं। रतन टाटा अपना दिल सिमी ग्रेवाल पर हार बैठे थे, लेकिन दोनों की मोहब्बत अपनी सही मंजिल तक पहुंच नहीं सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला थे और एक ख़ास रिश्ते में बन चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की राहें जुदा हो गईं। एक दूसरे को माजी में दिल देने वाली ये दोनों शख्सियात एक साथ तब नजर आए जब रतन टाटा ने सिमी ग्रेवाल के शो में शिरकत की। इस शो में सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से एक ऐसा सवाल किया जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। इसका जवाब देते हुए रतन टाटा ने कहा कि वजूहात की एक तवील फहरिस्त ने मुझे शादी नहीं करने दी, जिनमें टाइमिंग और काम में मेरी मसरूफियात शामिल हैं। मैं कई मरतबा शादी के बहुत करीब पहुँच कर भी शादी नहीं कर सका। उन्होंने इस इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्हें ज़िंदगी में 4 मरतबा मोहब्बत हुई और मोहब्बत शादी तक पहुंचने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रतन टाटा ने यह एतराफ़ किया कि अब उन्हें तन्हाई महसूस होती है और उन्हें बीवी बच्चे ना होने का एहसास भी होता है, लेकिन फिर अक्सर इस आज़ादी को सोचकर खुश होते हैं कि शादी ना करने की वजह से उन्हें किसी दूसरे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रतन टाटा ने अगरचे कभी सिमी ग्रेवाल से अपनी मोहब्बत का लफ्ज़ों में एतराफ़ नहीं किया, लेकिन खुद सिमी ग्रेवाल ने अपने साल 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की थी। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा का जिक्र करते हुए ये कहा था कि रतन और मैं तवील अरसे एक साथ रहे। वो आइडियल शख्सियत के मालिक हैं, मज़ाहिया, नरम मिजाज और जेंटलमैन की तमाम खुसूसियात से सरशार हैं। सिमी ग्रेवाल ने मजीद कहा कि रतन ने कभी भी मालो दौलत को तरजीह नहीं दी। वो भारत से ज़्यादा बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजारते हुए ज़्यादा सुकून में थे। दूसरी जानिब अगरचे रतन टाटा ने सिमी ग्रेवाल से अपनी मोहब्बत का कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पहली मोहब्बत के बारे में ज़रूर बताया कि उन्हें ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोहब्बत लॉस एंजलिस में हुई थी, लेकिन उससे शादी नहीं कर सके। रतन 7 साल तक अमेरिका में रहे। वहाँ उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लॉस एंजलिस में उनकी अच्छी नौकरी और एक शानदार घर था, लेकिन अपनी दादी और जेआरडी के इसरार पर उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उसी वक्त मैंने ये फैसला भी कर लिया कि मुझे कुछ वक्त के लिए अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी दादी से दूर था जो तकरीबन 7 साल से बीमार थीं। उन्होंने बताया कि मैं भारत आ गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ भारत आ जाएगी, लेकिन 1962 में भारत और चीन की जंग के सबब लड़की के वालिदैन ने उसे भारत जाने की इजाज़त नहीं दी और इस तरह वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। मोहब्बत तो छुपाने नहीं छुपती और ऐसा ही 9 अक्टूबर की रात दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले रतन टाटा से माजी में मोहब्बत करने वाली सिमी ग्रेवाल के हालिया इक़दाम ने ज़ाहिर किया। सिमी ग्रेवाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने साबिक बॉयफ्रेंड रतन टाटा को आखिरी मरतबा अलविदा कहते हुए एक जज्बाती पैगाम जारी किया। सिमी ग्रेवाल ने लिखा कि वो कह रहे हैं कि तुम चले गए हो, तुम्हारे जाने का गम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। रतन टाटा के दुनिया से रुखसत होने पर सिमी ग्रेवाल की जानिब से लिखे गए अल्फाज उनके दिल में छुपी खास मोहब्बत की अक्कासी कर रहे हैं।
اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی سے محبت ہو اور وہ نہ مل سکے تو اس کو برے الفاظ میں یاد رکھا جائے، بلکہ رتن ٹاٹا اور سیمی گریوال کی طرح بہترین دوست بن کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سیمی گریوال کو 17 سال کی عمر میں جام نگر کے مہاراجا سے محبت ہوئی، لیکن شدید محبت کے باوجود رشتہ 3 سال کی مدت ہی پوری کر سکا اور ختم ہو گیا۔ سیمی نے 1970 میں دہلی کے اشرافیہ خاندان کے چشم و چراغ روی موہن سے شادی کی، جن سے شادی سے پہلے طویل عرصے تک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ رہا۔ سیمی کی روی سے شادی ایک دہائی کے عرصے تک چلی اور 1979 میں دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں، جس کے بعد سیمی گریوال نے کبھی کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد سے سیمی گریوال کے حوالے سے مختلف افواہیں پھیلیں اور ان میں سے ایک سیمی گریوال اور رتن ٹاٹا کا قریبی تعلق بھی ہے۔